नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज ऋषिकेश स्थित यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान महाराज ने पंजीकरण काउंटर, विश्राम गृह और यात्रियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से यात्रियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि यात्रियों के पंजीकरण में किसी भी प्रकार की देरी या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रांजिट कैंप में शुद्ध पेयजल और उचित सफाई व्यवस्था 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई असुविधा होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बातचीत करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि देश विदेश से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को एक सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिले। हमने आज यहाँ व्यवस्थाओं को देखा है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अतिथि देवो भव की भावना के साथ कार्य करें। इस बार यात्रा के लिए रिकॉर्ड पंजीकरण की उम्मीद है, जिसे देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार है। महाराज जी, आज आप यहाँ पर आए हैं ट्रांजिट कैंप में, किस प्रकार की सुविधाओं को जो श्रद्धालुओं को दी जाने वाली है उनको आपने देखा और क्या दिशा निर्देश दिए हैं? आज मैं ट्रांजिट कैंप में आया हुआ हूँ और यहाँ मैंने सारी इंतज़ाम को देखा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस समय दर्शनार्थियों की संख्या जो है यमुनोत्री में 31,890, गंगोत्री में 32,303, केदारनाथ में 93,622, बद्रीनाथ में 24,777 और इस प्रकार से चार धाम के अंदर 1,82,592 लोगों ने जो है दर्शन किए हैं। तो अपने आप में बड़ी संख्या है और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसके साथ साथ जो पंजीकरण हुआ है, क्योंकि पंजीकरण से लोग जो है ऑनलाइन करा लेते हैं तो यहाँ पर नहीं आते हैं, तो पंजीकरण भी जो है आपके 22,61,664 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें हेमकुंड साहब भी है, जिसमें 25,377 लोगों ने पंजीकरण कराया है। तो इसकी सुविधा भी मिल रही है। 30 काउंटर हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, 20 काउंटर हमारे हरिद्वार में हैं और 20 काउंटर हमारे इस समय विकास नगर में हैं। तो इनसे काफ़ी जनता की सुविधा हो रही है। सुबह शाम यात्रा का थोड़ा सा प्रभाव होता है तो उस रूप में काफ़ी भीड़ होती है। अब दिन में भीड़ नहीं है, फिर भी यात्रियों के विश्राम के लिए यहाँ तंबू लगे हुए हैं और यात्री उनमें विश्राम कर सकते हैं। सुविधाएं सब ठीक हैं। मैंने मेडिकल को भी देखा। केवल पुलिस विभाग के अंदर जो ट्रांसमीटर होना चाहिए था बातचीत करने के लिए, वो लगा नहीं है, अभी लग जाएगा। मैंने एसपी साहब से बात की है तो इसको तत्काल लगा देंगे। बाकी सुविधाएँ ठीक हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारी यात्रा सरल हो और सुगम हो और सुरक्षित हो, यही हमारा जो है। इसके साथ साथ हमें तीर्थ पुरोहितों से भी मेरा प्रार्थना है कि जो कैरिंग कैपेसिटी धाम की है, उस कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखें, ओवरफ्लो ना करें। तो कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है और इस बात को हमें समझना होगा। बस के अंदर अगर 40 यात्री आते हैं तो 40 में से आप 45 यात्री कर सकते हैं, पर 60 यात्री नहीं बैठा सकते हैं आप। तो इस प्रकार से कैरिंग कैपेसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमें समझना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। यही मैं आग्रह करना चाहता हूं। और ये देवभूमि है, यहाँ देवता निवास करते हैं, इसकी सफाई का इंतज़ाम हमने रखना है। जो हमारी बॉटल्स हैं, प्लास्टिक है, ये सबको जो डस्टबिन होता है उसमें डालें और कचरे के टोकरी में डालें और जगह ना बखेरें, क्योंकि देवभूमि को अगर हम गंदा कर रहे हैं तो भारत माता को हम दूषित कर रहे हैं। तो ये भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। गंगा इसलिए यहाँ पर साफ है कि उसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो इसी भावना के साथ सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम देवभूमि को स्वच्छ रखें। यही मेरा आग्रह है। मंत्री जी, चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है, जो आंकड़े इस समय पर हैं, क्या आपको लगता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यात्रा जो है वो बढ़ोतरी वृद्धि करेगी, संख्या बढ़ेगी? मैं समझता हूँ बढ़ेगी, क्योंकि जैसे नीचे गर्मी होगी, लोग पहाड़ की तरफ आएंगे। पांडव लोग भी नीचे युद्ध कर रहे थे, पर गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए हिमालय की तरफ आए और स्वर्गारोहण हुआ। तो यहाँ पहाड़ की तरफ निश्चित रूप में लोग आएंगे और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा और निश्चित रूप में इस भावना के साथ कि हम लोगों का अभिनंदन करें, वंदन करें। ये क्योंकि हमारी यात्रा जो है ये ब्रेड एंड बटर ऑफ उत्तराखंड है। इसके साथ साथ मेरा ये भी आग्रह होगा कि आप यात्रा को ब्रेक जर्नी जरूर करें, रास्ते में कहीं ना कहीं विश्राम जरूर करें। उससे क्लाइमेटाइजेशन होता है, जलवायु के अनुकूल आपकी बॉडी जो है अभ्यस्त हो जाती है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए क्लाइमेटाइजेशन के लिए आप एक जगह कहीं ना कहीं 1-2 जगह रेस्ट करें। हमारे कई ऐसे स्थल हैं, अगर आप केदारनाथ जाते हैं
तो नीचे काली मठ है, काली मठ का आप दर्शन कर सकते हैं, कालशिला का दर्शन कर सकते हैं, ऋच महादेव का आप दर्शन कर सकते हैं, और भी वहाँ पर ऊखी मठ स्थान है, और भी बहुत से स्थान हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का और उषा का विवाह हुआ था। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर। इसके साथ साथ तुंगनाथ जी का दर्शन करिए। इसके साथ साथ अगर आप बद्रीनाथ की तरफ आते हैं तो वहाँ पर आपको कार्तिकेय स्वामी के दर्शन करने को मिलेंगे, और भी बहुत से स्थलों को दर्शन करने को मिलेंगे। तो अपनी यात्रा को थोड़ा सा विराम देते हुए आप ले जाएंगे तो यात्रा आपकी बड़ी मनोरम, बड़ी सुंदर होगी और बड़ी लाभकारी होगी। यही मेरा आपसे। मंत्री जी, इस बार जो दो देशों में युद्ध छिड़ा था उसको लेकर जो एलपीजी की कमी है, लोगों के अंदर इस बात का डर है कि अगर वो यात्रा पे आते हैं तो उन्हें शायद भोजन पानी की कमी, जो भ्रम है वो कैसे होगा? एलपीजी की कमी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे कदम उठाए हैं। एलपीजी की कमी नहीं होनी पाएगी। इसके साथ साथ हमने लोगों को कहा है कि लकड़ी को भी आप जला सकते हैं, वैकल्पिक भी कर सकते हैं। हमारे पहाड़ों में तो लकड़ी जलाई जाती है। केवल गैस का उपयोग तो लोग केवल चाय बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ सब चीज़ का बंदोबस्त है। मैं सभी यात्रियों से ये प्रार्थना करूँगा कि संकोच ना रखें। ये भगवान की यात्रा है, तपस्या की यात्रा है। निश्चित रूप में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में यात्रा करें। धन्यवाद।